हेलो ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। उसी के साथ देखेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस, क्योंकि सेंसेक्स की कल जो है एक्सपायरी रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे देखा जाए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो 21,750 की लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, विच इज अराउंड 150 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, यानी कि 22,000 हम बोलेंगे 22,000 की 250 पॉइंट्स अवे, सॉरी। तो 22,000 का ये चल रहा है, इसके आसपास मार्केट चल रहा है, और जो है 750 यानी कि 250 पॉइंट्स अवे है मार्केट। तो यहाँ पे जो है अगर मार्केट ये लेवल जो है ब्रेकडाउन देता है तो एक थोड़ा ज्यादा बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 21,000 तक मार्केट आ सकता है, विच इज प्रेडिक्टेबल। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो है टारगेट हमें नीचे के साइड मिल सकता है। तो अगर ये नीचे के साइड टारगेट हमें मिलता है तो एक बहुत ही बढ़िया सा टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो जो है निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, पर जिस तरीके से ट्रेंड निकला है उस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा ट्रेंड आया है, और बड़ा ट्रेंड के जहाँ से निकला है तो वहां से शार्प सेलिंग आई है। तो हम थोड़ा सा राह देखेंगे एक पुल बैक के लिए, या तो हम राह देखेंगे कि एक करेक्शन आ जाए, और करेक्शन के बाद जो है मार्केट में हम थोड़ी सी करेक्शन के लिए ट्राई करें, या तो एक पॉज कैंडल मार्केट बना सकता है। और अगर पॉज कैंडल बना लेता है तो उसके बाद जो है हमें फिर से एक सेलिंग का ये दिखाई दे सकता है। क्योंकि अभी देखो, अभी मार्केट जिस लेवल पे है, यहाँ पे है मार्केट, तो यहाँ से जो है शार्प सेलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग पे आया है। तो या तो यहाँ पे एक डोजी टाइप पॉज कैंडल बना सकते हैं, या तो एक थोड़ा सा रिवर्सल बन सकता है, और रिवर्सल के बाद ये फिर से नए सेलर्स ऐड होते हैं, तो एक नए दम के साथ ये नीचे की साइड जा सकता है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने ऊपर जाने की पहले कोशिश की, फिर नीचे भी आ गया, फिर ऊपर जाने की फिर से कोशिश की। तो यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रहा था, क्योंकि एक ओपनिंग के मतलब जो डे हाई था उसको क्रॉस कर लिया था, और यहाँ पे होल्ड कर रहा था। पर ये होल्ड कर नहीं पाया, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल इसने बनाई है। उसके बाद जो है ये नीचे की साइड ही आता रहा। तो 22,000 इज द नंबर। इसके ऊपर हमें हालांकि क्लोजिंग दिख रही है, पर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली है। तो हमारे लिए ये 22,000 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट कहाँ पे खुलता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट चांसेस आर वेरी हाई कि ये वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट हो सकता है। मार्केट अगर इसके नीचे फ्लैट ओपन होता है, या इसके नीचे 22,000 के नीचे ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा सा ट्रेंडिंग रह सकता है। हम बोल सकते ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि ज्यादा ट्रेंडिंग रह सकता है, पर ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग रह सकता है, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे। पर जो है अगर ये गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा-सा हम राह देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि रिवर्सल्स आएँगे, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, और उसके बाद ये ऊपर के साइड जा जाए। और यहाँ पे भी देखा जाए तो 22,000 इज़ द साइकोलॉजिकल नंबर, और फिर से ये क्लोजिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सपोर्ट लेने के बाद यहीं पे कहीं पे तो ये बना रहे। तो कल का दिन थोड़ा-सा क्रिटिकल रहने वाला है, तो मेक श्योर कि क्वांटिटी कम में हम प्लान करेंगे, और टारगेट्स ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। ठीक है। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। बाइंग के साइड देखा जाए तो बाइंग के साइड ये नंबर हम ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी कि 20,200 के आसपास 170 के हम बोल सकते हैं। तो ये अगर 170 क्रॉस करता है तब भी हम बाइंग के लिए जाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये स्विंग, हमारा ये पहला टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ निफ्टी के बारे में। थोड़ा सा बाइंग के लिए भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नीचे की साइड लगातार आ रहा है, तो उस तरीके से देखा जाए तो एक पुल बैक पेंडिंग है। अगर ये पुल बैक आ जाता है तो हमें फिर से एक सेलिंग की मार्केट दिख सकती है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक जो है कल साइडवेज मार्केट गया था, उसका ब्रेकआउट हमें आज मिल चुका था। एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे मैंने बाइंग की साइड एक पोजीशन ली थी, पर इसका जो है एसएल नेक्स्ट कैंडल में ही हिट हो गया। उसके बाद जो है क्या हुआ देखो, उसके बाद फिर से मार्केट यहीं पे बना रहा, यहीं
पे बना रहा है, और 5 मिनट्स के कैंडल के ऊपर यहीं पे यहाँ पे देखा जाए तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मतलब लास्ट विंग क्रॉस करने के बाद ये ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे एक बाइंग का एक जो है मैंने ट्रेड लिया था, उसका भी एसएल जो है इसी दौरान मतलब गया, इसके दौरान मतलब ये कैंडल जब बनी उसके बाद मेरा एसएल गया। उसके बाद देखो, उसके बाद साइडवेज गए, साइडवेज गए, साइडवेज, और ये जो कैंडल मतलब ये जो कैंडल हुई, तो उसने तो मतलब यही कर दिया। यहाँ पे ये गैप मतलब ये कैंडल इतनी बड़ी पड़ी, बड़ी हो गई, और उसके बाद जो है एक वोलेटाइल यहाँ पे दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि शायद ये वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट जाएगा और यहीं पे कहीं पे तो क्लोज हो जाएगा, पर जो है इसने 47,000 के नंबर को छू लिया है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं वो हम देखते हैं कि 47,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 47,200 एंड 47,000 के राउंड नंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मार्केट अगर ये कंटिन्यूस बाइंग आती है तो यहाँ पे गैप पॉइंट लिखे 800, 46,800 के नीचे के साइड, यानी कि 47,720 के आसपास एक गैप पेंडिंग है। तो हो सकता है कि इसके नीचे मार्केट आए, तो ये लेवल छूने के बाद एक वोलेटाइल मार्केट बन जाए, या तो रिवर्सल एक दिखाई दे सकता है। तो ये पैटर्न हमें दिखाई दे सकता है अगर ये 47,200 यानी कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, तो एक स्विंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो 400 के आसपास, सॉरी। तो ये 47,400 के आसपास यहाँ यही से ऊपर निकलता है, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था वहीं पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकल लेता है तो हम थोड़ा सा बाइंग के लिए सोच सकते हैं, और अगर बाइंग के लिए चाहता है तो थोड़ा सा हम टारगेट छोटा रखेंगे, ज्यादा कुछ रखेंगे नहीं। ये 48,000 की जो ये लेवल है, 48,000, 47,900, 800, 48,000, ये हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, ये हम देखेंगे। गैप अप खुलता है तो उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे, गैप डाउन खुलता है तो कहाँ पे खुल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि 69 पे क्लोजिंग मिला है, गैप डाउन खुला 47,000 के नीचे, छोटा सा गैप डाउन खुला, तो हो सकता है कि ये नीचे की साइड 47,600 ये इसके नीचे आए, और ये नीचे की साइड ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ऊपर जाए, तो हम उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे। पहला एक छोटा टारगेट रखेंगे गैप अप या गैप डाउन होने के बाद। गैप डाउन खुलता है तो एक छोटा सा टारगेट रखने के बाद अगर ये रिवर्सल साइन दिखाता है तो पोजीशन निकाल देंगे और पोजीशन भी रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। चलो देखते हैं सेंसेक्स कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो सेंसेक्स के पास अभी भी स्कोप है, नीचे की साइड देखा जाए तो 72,000 यहाँ पे एक जो है मार्केट आके रुक सकता है। अभी जो है 600, 621 के मतलब 488 को क्लोजिंग हमें मिला है 500 के अराउंड। तो अगर ये मार्केट फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है तो उसी फेवर में हम थोड़ा सा सेलिंग की कोशिश करेंगे, और 72,000 तक हम टारगेट रख सकते हैं मार्केट के पास। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक बड़ा थोड़ा सा पुल बैक इसने दिया है, तो हो सकता है कि ये मार्केट जो है सेंसेक्स का जो है ये चार्ट थोड़ा सा बेंड हुआ होता देखेगा हमें, और 72,000 लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये 73,000 के ऊपर निकलना शुरू करता है, ये 73,000 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो हम थोड़ा सा लंबा टारगेट रखेंगे। 70,500 विल बी द टारगेट, क्योंकि यहाँ से ही इसने सेलिंग के लिए आया था, तो ये कोशिश करेगा बाइंग का मार्केट कि बायर जो है कोशिश करेंगे कि वहां तक मार्केट ले जाए। तो 73,500 विल बी अवर सपोर्ट। ठीक है, तो ये हुए लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। फिर से ये दोहरा रहा है, गैप डाउन खुला तो ये नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगा, फिर से ये कहीं पे तो वहीं पे घूमता रहेगा, या तो ये रिवर्सल का साइन बना देगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।